नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोस में पेशेंट के रिव्यू वीडियोस दिखाता हूँ। आजकल जो मैं वीडियोस दिखाता हूँ इसमें मेरे दो एम्स होते हैं। एक तो कोई ना कोई जो सेंसिटिव टॉपिक है, जो पेशेंट्स के माइंड में इम्प्लांट के बारे में सेंसिटिव टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करो, और सेकेंडली पेशेंट का भी इंटरव्यू लो और उनसे पता करो कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। जैसे एक मैंने पहले इम्प्लांट और साइज़ का वीडियो बनाया था, उसका लिंक यहाँ पर है, तो आप वो वाला लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा मैंने इम्प्लांट विद ईएमआई का वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी यहाँ पर है, इसको आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक तो कौन सा इम्प्लांट आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि पेशेंट जब सर्जरी करा रहे होते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि हम इंडियन कराएं कि अमेरिकन टेक्ट्रा कराएं कि रिजिटेन कराएं। तो एक ये चीज़ डिस्कस करूँगा, और सेकेंडली ये पेशेंट कुवैत से आए हैं, वैसे बांग्लादेश के हैं लेकिन कुवैत से आए हैं, तो कुवैत में क्या अभी सिचुएशन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की और पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी की, वो थोड़ा बताएंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सा इम्प्लांट ठीक है। जब ये पेशेंट भी मेरे पास आए थे तो इनको यही था कि हमारे को कुछ नहीं पता, जो आप करोगे वो ठीक है। ये इनका रिस्पॉन्स था जब मैंने कहा कि आपने कौन सा इम्प्लांट कराने का सोचा है। तो उसका हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट के लिए कौन सा इम्प्लांट ठीक है। देखिए, ये है आपका इंडियन इम्प्लांट। इंडियन इम्प्लांट का कोई अंदर से हिंज नहीं होता, इसका एक हार्ड पार्ट होता है, उसका एक सॉफ्ट पार्ट होता है। तो जो इंडियन इम्प्लांट का मैक्सिमम हार्ड पार्ट है वो 15 सेंटीमीटर होता है, मतलब करीब 6 इंच। तो अगर किसी की 6 इंच तक की पेनिस है, मतलब छोटी कितनी भी है लेकिन जो स्ट्रेच लेंथ है 15 सेंटीमीटर तक की है, तो उस कंडीशन में ये वाला इम्प्लांट ठीक रहता है। इंडियन इम्प्लांट जो मेलेबल इम्प्लांट है उसकी हार्डनेस भी अच्छी आती है, ज़्यादा छुपाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसकी ये लिमिटेशन है कि अगर किसी का बहुत लंबा पेनिस है तो उसमें ये ठीक नहीं रहता। तो जो एवरेज पेनिस है 4.5-5 इंच, 5.5 इंच, उन सबके लिए इंडियन इम्प्लांट परफेक्ट है। इसमें जो साइज़ है, गर्थ, डायमीटर, उसकी साइज़ ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि 9.5, 10, 10.5, 11, किसी भी साइज़ का कर सकते हैं। इसको स्लीव कट करके, स्लीव निकाल के मोटा भी कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं, सब कुछ इस इम्प्लांट में कर सकते हैं। इसकी एक ही लिमिटेशन है, अगर किसी का बहुत लंबा पेनिस है उसके अंदर ये सूटेड नहीं है। तो इनका जब हमने मेजर किया, इनका करीब 5.5 इंच साइज़ था पेनिस का। तो इसके लिए मैंने कहा कि आपको ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडियन इम्प्लांट करा लीजिए, आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। कई लोगों को इंडियन इम्प्लांट नहीं कराना होता और अमेरिकन इम्प्लांट्स कराने होते हैं, टेक्ट्रा या रिजिटेन। तो इसमें वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम टेक्ट्रा कराएं कि रिजिटेन कराएं। तो देखिए, हार्डनेस दोनों की ऑलमोस्ट बराबर है, ऐसा कोई नहीं है कि टेक्ट्रा ज़्यादा हार्ड है या रिजिटेन ज़्यादा हार्ड है। टेक्ट्रा थोड़ा ज़्यादा हार्ड है डेफिनेटली, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी हार्डनेस आपको सेक्स के लिए चाहिए उतनी रिजिटेन और टेक्ट्रा दोनों में है। कई कई साइजेस हैं, कई कई साइजेस में तो टेक्ट्रा बड़ा अच्छा फिट आता है, लेकिन कई कई साइज हैं जिसमें टेक्ट्रा की साइज़ अवेलेबल नहीं है लेकिन रिजिटेन की साइज़ अवेलेबल है। जैसे एक पेशेंट था जिसका मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इन पेशेंट का हम लोगों ने सोचा था कि हम टेक्ट्रा करें कि रिजिटेन करें। जब हमने डायलेट किया तो इनका 12 mm डायमीटर डायलेटेशन आ रही थी। तो 12 mm सिर्फ रिजिटेन में, टेक्ट्रा में नहीं है, तो फिर हम लोगों ने इनका रिजिटेन लगा दिया। तो जब हम सर्जरी करते हैं हमारे पास सारे इम्प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, इंडियन भी होता है, टेक्ट्रा भी होता है, रिजिटेन भी होता है। कई पेशेंट्स तो फिक्स्ड हैं कि हमारे को यही वाला इम्प्लांट कराना है, तो उनके लिए वो वाला इम्प्लांट करते हैं। लेकिन बाकी सब पेशेंट्स के लिए हम ओपन माइंड से जाते हैं, जो भी उनके साइज़ के लिए सूटेड होता है वो वाला इम्प्लांट करते हैं। तो ये जो पेशेंट है ये हमारे पास कुवैत से आए हैं। ये ओरिजिनली बांग्लादेश से हैं बट अब कुवैत में रहते हैं, और इनको ईडी की प्रॉब्लम 15-20 साल से थी। इन्होंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी थी लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फाइनली इन्होंने इम्प्लांट करने का डिसाइड किया और हमारे पास आए और इन्होंने इंडियन इम्प्लांट कराया है। इनका हम लोगों ने WS13 इंडियन इम्प्लांट किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेंथ भी अच्छा है, गर्थ भी अच्छी है, हार्डनेस भी अच्छी है। आइए इनसे पूरा इनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। और ये आज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे कि कुवैत के अंदर अलाउड ही नहीं है पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सुनते हैं ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया लगे। कुवैत में जो फ्लैन इम्प्लांट है उसका कोई छूट नहीं है, करा सकते हैं। इसलिए मैं बहुत डॉक्टर दिखाया था, उधर सिटी क्लिनिक में दिखाया, बाद में मेडिटेक्स में दिखाया था। तो उधर डॉक्टर सही से मेरे को दवाई दिया था, दवाई लिया, कोई रिजल्ट नहीं आया। लास्ट में मेरे को आपको यूट्यूब में आपका नंबर मिला, मैं आपका साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके बाद मैं इधर आया दिल्ली में, आके अच्छा करके सर का साथ बहुत अच्छा है, इधर स्टाफ जो है सब फ्रेंडली है, बहुत अच्छा करके इंशाल्लाह खलास हुआ। ये मेरे को बहुत अच्छा सेटिस्फाइस हुआ। तो
आप क्या बताते थे कि कुवैत में इम्प्लांट सर्जरी नहीं कर सकते? कुवैत में नहीं है। मैं दुबई में भी पहला एक दफ़ा गया था। हाँ। ये बार भी कोशिश किया दुबई में, तो नहीं हो पाया। क्या इसलिए मैं क्या आपके प्रॉब्लम साथ- क्या है मतलब वहाँ पे? तो उधर तो मिडिल ईस्ट में ये इम्प्लांट का छूट नहीं है। मिडिल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट में है। अच्छा, मिडिल ईस्ट क्या होता है? सऊदी, कुवैत, कतार, बहरीन, दुबई। अच्छा, इन सब में मतलब ये अप्रूव्ड ही नहीं है? अप्रूव नहीं है। अच्छा। तो मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम होती तो मेडिसिन में जाते, मेडिसिन में इतना कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आते। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे अब आपको सर्जरी के बाद कोई पेन हुआ ज़्यादा? नहीं, पेन तो नहीं है, पेन ना का बराबर है, पेन ज़्यादा नहीं है। और आपको हार्डनेस में कोई प्रॉब्लम लग रही नहीं, है? हार्डनेस अभी बराबर है, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह सब ठीक है। अच्छा, और साइज भी ठीक है? साइज भी ठीक है, ग्रोथ भी ठीक है। ठीक है। अभी आपको 2 दिन हो गए ना सर्जरी जी, कराए? 2 दिन हो गया। अभी तो मैं रेडी हूँ जाने के लिए। हाँ, पहले आपने टिकट अपनी ओपन कराई हुई थी, लेकिन अब जी। कह रहे हो कि मेरे को आज ही जाना है। जी जी ठीक है। और यूरिन भी ठीक हो रहा है? जी, सही है, ठीक है। पूरा ठीक है। ठीक है। तो जिन लोगों को स्पेशली जो कुवैत में है या बांग्लादेश में है जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको कोई आप मैसेज देना चाहोगे? नहीं, इस पे आपने यूट्यूब में जाओ, डॉक्टर रशीद सवरा लिख दो, सर्च करेगा, उसका यूट्यूब में आएगा। बहुत अच्छा डॉक्टर है हमारा डॉक्टर बाबू, बहुत अच्छा, उसका मीठी जबान है, सब कुछ सही है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपने इनकी इंटरव्यू सुनी, ये काफ़ी सेटिस्फाइड है अपने ट्रीटमेंट से। ये आज मेरे को नई चीज़ पता चली है इतने टाइम के बाद कि उस एरिया में इम्प्लांट सर्जरी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है और उनके रूल्स में है कि इम्प्लांट सर्जरी नहीं कर सकते वहाँ पे मेडिकल में। उसके अलावा इस वीडियो में हमने आपको डिफरेंट इम्प्लांट्स का भी बताया कि कौन सा इम्प्लांट ठीक है और हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।